मेरी साक्षी बाबा देवदत्त महादेव ने यह बात कही। पार्वती जी से पहले भी कह दी थी कि पार्वती कोई भी निर्णय दूंगा ये तेरी साक्षी में दूंगा, पर पार्वती मैया चाहती है साक्षी में नहीं, साक्षी में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद हो रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भोलेनाथ जी ने गंगा जी को भेज दिया, इतना तेज पानी का वेग लेकर जाना कि पार्वती की तप साधना टूटे। जल के वेग को लेकर जाए, जिसे तप साधना पार्वती जी की। शिव जी के मंदिर जाना भी एक तप है। शिवालय में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाना भी एक तप है। शंकर भगवान के लिए भगवान शिव का श्रृंगार करना भी एक तप है। और किसी साधारण व्यक्ति को प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, ये भी एक तप साधना का ही मूल तप है। तप साधना का मूल तप। अब गंगा मैया जैसे गई, बड़ी विकरालता में गंगा जी का जल गया आम के पेड़ के नीचे, और आम के जो पल्लव थे वो हिलने लगे। आम के पल्लव जब हिलने लगे तब माँ पार्वती की नेत्र, माता पार्वती के नेत्र खुल के माँ गंगा से कहा, गंगा तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है। मैं छोटी हूँ, तू बड़ी है, गंगा तू मेरी बहन होकर मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है। गंगा तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तू भी तारनहार है और मैं भी तारनहार, तो क्यों मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई? गंगा जी ने हाथ जोड़कर अपनी बहन से कहा कि मुझे शिव जी ने भेजा, भगवान देवादिदेव महादेव ने मुझे भेजा। तो गंगा अब तू बता, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं देवादिदेव महादेव से एक वर प्राप्त करूं? तू ऐसा सरल सा साधन बता। तो एक इसकी हमारी इसको नीचे कर, तो एक सरल सा साधन बता। थोड़ा सा नीचे कर, गंगा जब तुम एक सरल सा साधन बता दोगी तो निश्चित है कि मेरे को शिव की प्राप्ति होगी। आप एक सरल सा साधन बता, बिल्कुल सरल सा साधन। तो सुन लो दतिया वाले, जितनी भी दतिया में मेरी जिज्जियां बैठी हैं सब सावधानी से सुन लो, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, क्या बोलते हैं इधर, लाला जी, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी। पार्वती जी गंगा जी से पूछ रही है एक सरल साधना, एक सरल भाव, शिव को प्राप्त करने एक सरल तरीका। गंगा जी ने कह दिया, सबसे सरल तरीका मैं तुम्हें बता रही हूँ, मिट्टी लाओ, उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो। वो शिवलिंग का निर्माण करोगे और निर्माण करने पर उस शिवलिंग को बनाते समय तुम्हारे हृदय में जो भाव आएगा, देवादिदेव महादेव तुम्हारी वो मनोकामना उसी क्षण पूरा कर देगा। निर्माण के समय आप जब शिवलिंग का निर्माण करें, यहाँ करोड़ों शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, करोड़ों
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आपके भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके भीतर का निर्मल स्वभाव होना चाहिए। हम तो कथा सुनने वालों को भी कहते हैं कि कथा सुनते समय आपके हृदय में कपट का भाव मत आन देना, भेद का भाव मत आन देना। सती मैया कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहाँ गई थी, कुंभज ऋषि के यहाँ गई थी, और कथा सुनते सुनते उनके मन में आ गया था मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे अच्छा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं। तो सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शिव जी के मन में कथा सुनते सुनते आ गया था कि मेरा मन करता है कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शिव जी को राम का दर्शन हो गया। जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर, पंडाल के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर जो कामना करता है देवाधिदेव महादेव उसको 3 महीने के अंदर पूरा कर देता है।